हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, वो लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये चीज़ें हम आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और क्विक रीडिंग है इसलिए ज़्यादा लंबी होगी नहीं। यहाँ पे मैंने गाइज 3 कार्ड रखे हैं और 3 यहाँ पे मैंने पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपको नेम इनिशियल नज़र आ रहे होंगे। और जिस पर्सन को आप अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हो, आपको उस पर्सन के नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है जिस भी पाइल के अंदर आ रहा है। ओके, या फिर अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाह रहे हो तो 1 2 3 तीनों कार्ड में से आप एक कार्ड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आई होप कि आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया है। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम, जिस इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके नेम का पहला अक्षर। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। ओके, डेविल। नंबर 15 या नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। मे बी उनकी बॉडी पे कहीं टैटू हो सकता है, स्पेशली या तो किसी एनिमल का टैटू। ठीक है, या फिर कोई स्टार बना हुआ हो। डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 15, 1 या 5 भी। विद द डेविल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके माइंड में जो भी इंसान है ना, उनकी लेट नाइट थॉट्स है ना, जब भी वो रात को आपके बारे में सोचते हैं ना, मुझे लगता है कि ये इंसान टर्न ऑन हो जाते हैं। ठीक है, कि ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं आपकी तरफ। मे बी इनके पास आपकी कोई फ़ोटो वगैरह हो, या आप दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते हो। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, डिज़ायर्स इस इंसान की बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके पीछे। ठीक है, आपके ऊपर ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यस, आप देख रहे हो कैसे ये हाथ दे करके आगे बुला रहे हैं। ये इस तरीके से इमेजिन करते हैं खुद को। ठीक है, आपके साथ में। लेट्स सी, चलिए कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी, 2 कार्ड में लूँगी मैं यहाँ से। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, एक कार्ड आ चुका है यहाँ पे, वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। एक कार्ड और दे दें डिवाइन प्लीज़, 1 मोर कार्ड प्लीज़। एक कार्ड और आ जाए। डिवाइन चाहते हैं कि मैं खुद पुल आउट करूं। ओके, अट्रैक्शन बोला था ना मैंने, सेपरेशन। ओके, सेपरेशन भी है यहाँ पे, अट्रैक्शन भी है। ओके, मैंने आपको बोला था ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहा है आपकी तरफ। यू अट्रैक्ट मैग्नेटिक लव। ओके, रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो ये इंसान आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान रोमांटिकली है ना, फिजिकली तो है ही, साथ में ये इंसान रोमांटिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे, तो आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट करती हो। और इस इंसान के दिल में अट्रैक्शन भी है, ऑब्सेशन भी है आपको लेकर के, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। यहाँ पे है वर्थ वेटिंग फॉर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, दूरियां हैं। ठीक है, इस वक्त आप दोनों मे बी डिस्टेंस में हो, या बात नहीं कर रहे हो, या नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो सकते हो। या हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। लेकिन ये इंसान है ना, थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता, ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है। एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है कि कब डिवाइन टाइमिंग आएगी, कब आप दोनों फिर से मिलोगे, कब आप दोनों फिर से बात करोगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कभी इस इंसान के साथ में फिजिकल हुए हो तो उस मोमेंट को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, टैरो से भी देख लेते हैं क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। जिस भी इंसान के लिए देख रहे हो ना, उनको अपने माइंड में रखो। ठीक है,
उनको अपने माइंड में रखो ताकि हम उनकी एनर्जी को, यहाँ से फीलिंग्स को उनकी जान सके, क्या है आपको लेकर के, क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में, क्या सोचते हैं। अगर मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत हुई तो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। पेज ऑफ कप, ओके, आई होप कि आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, एंड 5 ऑफ कप। ओके, वाई द पेज ऑफ कप इज हेयर। मुझे लग रहा है इनके पास है ना आपकी फ़ोटो है, ठीक है, इनके पास आपकी पिक्चर है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली इन्होंने कहीं से ली है, या तो फेसबुक से या इंस्टाग्राम से अगर आप चलाते हो तो, या आपकी डीपी वगैरह व्हाट्सएप पे है अगर आप लगाते हो अपनी डीपी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इंसान ने आपकी पिक्चर ली है। द एम्प्रेस, यस, पेज एंड एम्प्रेस, बॉटम से है 10 ऑफ कप। गाइस ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये इंसान 2 सिचुएशन में आपको जगल कर रहा है, ठीक है, 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। इस इंसान के पास में भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनको ना इन ऑप्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ आपकी पड़ी है, आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी इन्होंने पास्ट में किसी और की वजह से आपको चूज़ नहीं किया, ओके, मे बी जगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड नाइट के समय में ना ये इंसान आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नाइट के समय में ये इंसान आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। मे बी ये इंसान आपके साथ में फैमिली चाहते हैं, या आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ फीमेल देख रही हैं तो। यस, 10 ऑफ कप, आपके साथ में ये इंसान हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान को के डिज़ायर्स हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वाई द 3 ऑफ वैंड्स इज हेयर, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि इंसान वेट कर रहा है। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी है गाइस। क्वीन ऑफ कप, बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्चून। या तो इनकी मदर है यहाँ पे थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, मदर को भी शो करती है, और ये आप हो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, ठीक है, क्वीन ऑफ कप। ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो अनकंडीशनल लव है ना उसको मिस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान एक्शन भी लेना चाहते हैं, रेडी है, लेकिन फिर भी ये इंसान कुछ मामलों में हो सकता है कि अभी भी जगल कर रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, देख लेते हैं क्या जगल कर रहे हैं। डेविल, अगेन डेविल गाइज, बॉटम से क्या है ये देख लेते हैं। जस्टिस, यस, मैंने कहा ना कि ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, और बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, है ना, हर हाल में ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी मदर होंगी, या फिर हो सकता है कि क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़, एक बार मैं इसको भी क्लैरिफाई कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक सिनेरियो और मेरे माइंड में आ रहा है इन कार्ड्स को देख करके। यहाँ पे 5 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वैंड्स। ओके, किस चीज़ पे ये इंसान वर्क करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप, ओके, बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना किसी के प्रेशर में आकर के आपका साथ छोड़ दिया था, या हो सकता है कि ये जब आप दोनों मिले थे तब ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं देना चाह रहे थे, या दे नहीं पा रहे थे, कोई भी मजबूरी हो सकती है इनकी। ये कुछ आपको स्मॉल ऑफर कर रहे थे और आप स्मॉल ऑफर लेना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स में इनकी यही है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपके प्यार को मिस करते हैं। अगेन डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। एंड ये इंसान है ना आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। या तो हो सकता है यहाँ पे एज का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में मेजर, जिसकी वजह से आप ये इंसान आपको लेकर के जगल कर रहा था। मे बी ये इंसान आपसे एज में छोटा है, तो ये चीज़ भी जगल कर रहा था ये इंसान। एंड मुझे लग रहा है इस वक्त सेपरेशन में हो आप, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है।
ओके, तो ये थे इनके लेट नाइट थॉट्स। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो एरीज कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं गाइज। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये नेम इनिशियल चूज़ किए हैं, चलिए देख लेते हैं। या फिर ये कार्ड आपने चूज़ किया है सेकंड नंबर का, 2 ऑफ कप। ओके, 2 ऑफ कप। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना गाइस, इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के क्या है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ में, एंड बहुत प्यार करते हैं आपको, ये भी दिख रहा है। इनके इमोशंस जो हैं रात के समय ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके बारे में जब ये सोचते हैं। तो 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी महीने की 2 तारीख को इनका जन्मदिन हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आप ये कार्ड को देखोगे ना, ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आ रहा है, तो मे भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये चाह करके भी बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं। ये इंसान है ना आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, स्पेशली नाइट के समय। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी ग्रुप नंबर 2 के लिए। चलिए जान लेते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। जो भी इंसान आपके माइंड में है, उस इंसान के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। प्लेफुलनेस, 1 मोर कार्ड प्लीज, एंड हनीमून। ओके, बॉटम से है यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी। समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओके, तो गाइज ये इंसान है ना आपके साथ एंजॉय तो बहुत करता है, ठीक है, एंजॉय करता है, फन करता है, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करता है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि इंसान आपसे शादी करके आपको हनीमून पे लेकर के जाना चाहता है, लेकिन स्टिल ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में है, छुपा रहे हैं अपने ट्रू फीलिंग्स को। अब उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में या तो स्टेटस का डिफरेंस है, या एज का, या कास्ट कल्चर, या रिलीजन का, ठीक है, ये चीज़ है जिसकी वजह से ये इंसान छुपा रहे हैं। चाहते तो बहुत कुछ है, अंदर से बहुत कुछ फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स है, आपका साथ इनको पसंद है, आपसे बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है। मे भी रात भर आप लोग बात करते हो एक दूसरे से, तो ये इंसान है ना अपने ही दिमाग में ये चीज़ें ख्याल रखते हैं कि ये आपसे बात कर रहे हैं या आपके साथ हैं, आप दोनों एक दूसरे के करीब हो, ठीक है, आपको लेकर के ये हनीमून पे गए हैं, इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आते हैं रात को, ठीक है। लेकिन डिसेप्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान अपनी ट्रू सेल्फ को, ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहा है आपसे। अब ये जान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2, उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। चलिए उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। आप उस इंसान को अपने माइंड में रखें जिनके लिए आप ये देख रहे हो, ताकि हम जान सकें कि उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के ग्रुप नंबर 2। चलिए लवर्स। ओके, मैंने बोला ना कि इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। 2 ऑफ कप एंड लवर्स, बहुत कम होता है ऐसा जब 2 तरीके से कार्ड आ जाए। लवर्स की एनर्जी है गाइस, हर्मिट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और चाहिए मुझे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये इंसान है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉस रोड पे है और इस वक्त आपके साथ में सेपरेशन चल रहा है, बहुत बुरी तरीके से सेपरेशन हुआ है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, और इस चीज़ के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है। ये लैंप लेकर के इंसान खड़ा है, ठीक है, इसको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। ये आपके बारे में क्योंकि इतना ज़्यादा सोचते हैं, आप इनके माइंड से नहीं निकलते हो विद द लवर्स एंड द 2 ऑफ कप, ठीक है, आप इनके माइंड में हर वक्त रहते हो
और ये इंसान को पता है, इनकी सोल अवेकन हो चुकी है इस बात को लेकर के ये कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आपके साथ में इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और ये जो सेपरेशन हुआ है ना, इस चीज़ से ये इंसान खुश नहीं है। बॉटम से है किंग ऑफ कप। यस, मैंने बोला ना, ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहा है, अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, बता नहीं रहा है कि क्या चाहते हैं, सच्चाई क्या है। इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो सरफेस पे नहीं लेकर के आ रहे हैं। कोई मेजर डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो समटाइम चॉइसेस को भी बताती है लवर्स की एनर्जी कि किसको चूज़ करें, है ना। और यहाँ पे भी क्रॉस रोड पे है ये इंसान, तो दो रास्ते हैं या दो लोग हैं या दो ऑप्शन है इनके पास, किसको चूज़ करें। या तो फैमिली हो सकती है या इनका खुद का कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकता है। अगर ये आप जानते हो तो एक बार हम चेक कर लेते हैं ना, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई द 2 ऑफ कप, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी क्यों आई है। अगर इतना प्यार करते हैं तो फिर क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। पेज ऑफ वेंड्स, तो एज का डिफरेंस हो सकता है, या ये इंसान है ना विद द पेज ऑफ वेंड्स एंड द क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके यस, एज का डिफरेंस हो सकता है गाइस, ठीक है। ये इंसान आपसे एज में छोटे या बड़े हो सकते हैं, या आप इनसे छोटे या बड़े हो सकते हो। पेज ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, और स्पेशली नाइट के समय ना आप इनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। ये इंसान नाइट के समय आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है। इस वक्त ये इंसान या तो आइसोलेशन की स्थिति में है, अकेले हैं, किसी से ज़्यादा टच में नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं, और अगर इनके आसपास लोग भी हैं तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत खाली खाली सा फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है टेम्परेंस की एनर्जी। यस, लेट्स सी व्हाई द किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है। 2 ऑफ कप, 10 ऑफ कप एंड द स्ट्रेंथ। तो हो सकता है इनकी फैमिली हो, लेकिन इनको आपसे प्यार हो, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। तो मुझे एक कार्ड चाहिए। व्हाई द किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर। 6 ऑफ कप। यस, इस इंसान को ना आपसे प्यार है, इस इंसान को आपके साथ में ये इंसान कनेक्टेड फील करता है। किंग ऑफ कप आपका प्यार पाना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मुझे लग रही है थर्ड पार्टी है यहाँ पे। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइस। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, देख लेते हैं किस चीज़ को लेकर के एंडिंग हुई है, क्यों ख़त्म हुआ आप दोनों का रिश्ता। लुक, ये कार्ड्स है ना गाइस, कभी झूठ नहीं बोलते। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, कोई दूसरा बंदा या बंदी है इनके लाइफ में, ठीक है। यस, एम्प्रेस। अगर बंदा बंदी नहीं है तो डेफिनेटली इनकी मदर होंगी, जिनकी ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उनकी बात को ये नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। अगर उन्होंने डिसाइड किया है इनको लेकर के किसी और से शादी करने के लिए कहा है, तो ये वही करेंगे, है ना, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन स्टिल, चाहे थर्ड पार्टी इनकी मदर हो, लेकिन इस एंडिंग से ये खुश नहीं है, इनका दिल टूटा हुआ है, और ये आपको डेट करना चाहते हैं। ये इतने डीप थिंकिंग जो कर रहे हैं ना, वो आपको लेकर के कर रहे हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पे चॉइसेस है, मदर को चूज़ करो या आपको चूज़ करो। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में किसी एक को चूज़ करना, क्योंकि दोनों ही अपने से फील होते हैं, अपने से लगते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, किस बात को लेकर के ये इंसान क्रॉस रोड पे है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से क्या है, द चैरियट। ओके, तो जब भी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके परिवार में इनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। इनके परिवार वाले नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। इनकी लेट नाइट थॉट्स यही है कि एक तो ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, और इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना, जो ये काफ़ी टाइम से छुपा रहे हैं, उसको बताना चाहते हैं। और ये जो एंडिंग हुई है, इससे ये इंसान भी खुश नहीं है। रात रात भर ये इंसान परेशान होता है, रोता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, और जब भी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचता है तो इनकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इनकी फैमिली से। ये चीज़ चल रही है, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी, टॉरस, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल। आई मीन कि जो इंसान को आप माइंड में रख के देख रहे हो, पर्सन ऑन योर माइंड।
या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है द हैंग्ड मैन। ओके, नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, या 1 या 2 या 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, या पाइसिस की एनर्जी। हैंग्ड मैन की ऊर्जा है गाइज, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना विद द हैंग्ड मैन। अगर आप हैंग्ड मैन का कार्ड देखोगे ना तो इस कार्ड का एक मीनिंग ये होता है कि इस इंसान के माइंड में ना 24/7 आप रहते हो, चाहे ये कितने भी बिजी क्यों ना हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप स्टिल इनके माइंड में रहते हो। ठीक है, स्टिल ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है 24/7, है ना। ऐसा एक दिन नहीं जाता, ऐसा एक समय नहीं जाता है जिस वक्त इनके माइंड में आपका ख्याल ना होता हो। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सोच रहा है, इनकी नाइट थॉट्स ये रहती है कि ये इंसान अब खुद से बात करता है कि यार वो मैं उसके ऊपर इतना स्टक क्यों हूँ। ठीक है, क्यों मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा, क्यों मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए यहाँ से भी जान लेते हैं। पहले मैं यहाँ से 2 कार्ड लूँगी, ठीक है, फिर हम टैरोट से देखेंगे। आप उस इंसान को अपने माइंड में रखें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स, क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स, उस रात को वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। 2 कार्ड चाहिए था, 2 कार्ड गिर चुका है। ओके, यू डिज़र्व लव एंड न्यू लव। ओके, तो कहीं ना कहीं कोई न्यू पर्सन लग रहा है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आया है आपकी लाइफ में। बॉटम से है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे दिख रही है गाइस कि ये कोई जो भी इंसान है ना, ये कोई न्यू पर्सन है। आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो। अगर नहीं देख रहे हो तो ये पाइल आपके लिए नहीं हो सकती, आप किसी और पाइल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगी जो लोग किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर आया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, या आप उस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ये इंसान है ना नाइट में यही सोचता है कि एक तो ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है इनके दिल में, एंड उनको ये लगता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन हो, आप कहीं ना कहीं लव डिज़र्व करते हो। ठीक है, लेकिन साथ में ये इंसान ये भी सोचता है कि पता नहीं आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो, आप क्यों इनकी बात नहीं सुन रहे हो या इनकी बात नहीं मान रहे हो, या फिर आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हो। अगर कोई न्यू बंदा या बंदी है तो डेफिनेटली इनको ऐसा ही फील हो रहा है। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं एक बार। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए जान लेते हैं क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। एक कार्ड गिर चुका है और ये है 10 ऑफ कप। यस, ये इंसान है ना, इनकी नाइट थॉट्स यही है कि ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ में कंप्लीशन फील होता है गाइस। इनको ऐसा लगता है कि जिस इंसान की तलाश में ये थे ना, अब इनकी तलाश वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आप इनको मिल चुके हो। ओके, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा गड़बड़ सी नज़र आ रही है। या तो आप कंट्रोल कर रहे हो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को, आप नेचुरली अनफोल्ड नहीं होने दे रहे हो चीज़ों को। 7 ऑफ पेंटिकल। यस, यहाँ पे एक बंदा तो ऐसा है जो एब्जॉर्ब कर रहा है अभी। या तो हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो इस इंसान को लेकर के, आप पहले इनको जान रहे हो, परख रहे हो, सोच रहे हो इनके बारे में। किंग ऑफ वैंड्स, एंड द हैंग्ड मैन। अगेन यहाँ पे हैंग्ड मैन आ गया। ये कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग ऐसे इंसान के लिए है या इस ऐसे ग्रुप के लिए है जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है। यहाँ पे 10 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है ये देख लेते हैं। 8 ऑफ वैंड्स। बॉटम से क्या है, द सन। गाइज, इनके लेट नाइट थॉट्स यही हैं जो मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और ये इस चीज़ को लेकर के आपसे बात भी करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये इंसान का जो इनर चाइल्ड है ना, वो आपके सामने ही कहीं ना कहीं निकलता है। ठीक है, जैसे एक इंसान होता है ना कि पहले खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है जब न्यू रिलेशनशिप में जाता है तो, और उनको ये लगता है
आपके जो माइंड में पर्सन है ना, उनको ये लगता है ना कि आप एक ऐसा इंसान हो जिसके सामने कुछ भी ये बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप इनको जज नहीं करोगे, है ना। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या आप इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। ओके, जबकि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, और बात भी कमिटमेंट के लिए करना चाहते हैं। कमिटमेंट में भी हो सकता है कि इंसान आपको देना चाह रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये बताएं हमें। द हर्मिट, बॉटम से है 6 ऑफ वैंड्स। तो गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान जो है, आप या तो आप या आपका ये पर्सन, ठीक है, जो आपके माइंड में है, ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं। काफ़ी टाइम से ऐसा रहा है कि इंसान आइसोलेशन में रहे हैं, किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं गए हैं। और हो सकता है कि आप इनसे बात करना चाह रहे हो, आपको इस इंसान के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, और इस इंसान को हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो, ठीक है। तो इनको ये फील तो होता है कि यार ये बंदी मेरे पीछे पड़ी है, या ये बंदा मेरे पीछे पड़ा है, ये कितना लवेबल पर्सन है, ये लव डिजर्व करता है, मैं क्यों इसको अपने से दूर कर रहा हूँ, या क्यों अपने से दूर कर रही हूँ। इस तरीके के थॉट्स आते हैं इनके माइंड में, और सोचते हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के। एंड 6 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं ये भी आपको पसंद करते हैं, आपको विक्ट्री की तरह देखते हैं, आपको सक्सेस, आपके साथ में इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। लेकिन स्टिल ये इंसान स्टक है, मे बी इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। हो सकता है कि पास्ट में इनको किसी ने चीट किया हो। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, ये देख लेते हैं। जस्टिस, यस। बॉटम से क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल। तो गाइज इस इंसान के नाइट थॉट्स ये भी हैं कि ये इंसान एक तो आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है, साथ ही यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि शायद अगर आप कंट्रोल कर रहे हो ना गाइस, तो इनको लगता है कि आप इनके साथ में इनजस्टिस कर रहे हो, ठीक है। और अगर ये कंट्रोल कर रहे हैं तो इनको ये लगता है कि ये आपके साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि इनका पास्ट अभी भी इनके माइंड में है, ठीक है। इसलिए ये हो सकता है कि अभी टीम वर्क नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, या करना भी चाहते हैं तो नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, क्योंकि ये स्टक है, बंदा या बंदी जो भी है, या तो अपने पास्ट में स्टक है या आपके ऊपर स्टक है। यस, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। इसको इस इंसान को किसी ने चीट किया है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इस इंसान को किसी ने चीट किया है, जिस वजह से ये इंसान स्टक है। और ये कोई न्यू पर्सन है, या आपके लिए ये न्यू पर्सन है, तो आप भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। और अगर आप इनके लिए न्यू पर्सन हो, तो ये भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज एनर्जी वाइज से वर्षा हो सकती है। ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों को एक दूसरे को लेकर के, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, बहुत अच्छे इंसान हो, आप फैमिली डिजर्व करते हो, आप चाहते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट डिजर्व करते हो, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आप लवेबल पर्सन हो, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना, अभी चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, देन यहाँ पे टॉरस वर्गो स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थे आपके रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।